Assalamu alaikum class, hope you all are fine and doing good. This is going to be your science fact file 2 class. It's chapter number simple chemical reactions, and today in this class we will learn about the types of chemical reactions. In the types of chemical reactions we will specifically discuss about the synthesis reaction and decomposition reaction. So let's get started. Here are the objectives of today's class. You will be able to learn about the synthesis reaction, the definition of you will be able to define the term synthesis reaction and the decomposition reaction, and to check the presence of carbon dioxide gas, that जहाँ पे अगर लेबॉर्ट्री में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर जार में आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो तो उस कार्बन डाइऑक्साइड का सैंपल लेके उसकी अगर प्रेजेंस चेक करनी है या किसी भी केमिकल रिएक्शन में एज अ बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है तो उसकी प्रेजेंस को चेक करने के लिए क्या आप करेंगे, उसका टेस्ट आप आज सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये पिक्चर दिखाई है मैंने, इसमें क्या है कि दो तरह की एक मटेरियल हैं सेम ही चीज़, आइटम सेम है, बट डिफरेंस क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ ऐड हुई है जिसकी वजह से जो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर आयरन मटेरियल था वो क्या हो गया, रस्ट उसको लग गया, मतलब जंग लग गया, ठीक है। और अगर एक पीनट आपके पास है, आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, आप उसको एनर्जी देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, दो चीज़ों में, दो चीज़ें आपको मिलती हैं, दो आइटम्स आपको एज अ रिज़ल्ट मिलते हैं। दे आर लाइक जो सीड होता है और जो छिलका होता है, ये दो चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक। अब इन दोनों पिक्चर्स को दिखाने का मकसद क्या है, मकसद ये है कि आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो सिंथेसिस रिएक्शन है। जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई है इसमें जो क्लीन आयरन था हमारे पास उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ ऐड हुई है जिसकी वजह से वो उसको जंग लग गया, रस्ट अप हो गया, ठीक है। तो जो सिंथेसिस रिएक्शन है ये इस तरह का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें दो चीज़ें ऐड होती हैं आपस में, दो चीज़ें आपस में मिलती हैं और केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल समझाने के लिए फॉर जनरल मतलब अगर हम रिएक्शन देखें तो कोई भी ऐसा मतलब एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर बी को ऐड करें या इन दोनों को आपस में मिलाएं तो हमारे पास एक नया सब्सटेंस मिलेगा, हमें नया एक सब्सटेंस ऑब्टेन होगा जो क्या होगा, ए और बी मतलब ए बी मतलब कंबाइन हमें एक प्रोडक्ट मिलेगी, ठीक है। इसको सिंथेसिस रिएक्शन को हम कॉम्पोजिशन रिएक्शन का नाम भी देते हैं। अब बात करते हैं जो हमारे पास दूसरी मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी कि हम अगर पीनट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो हमें दो चीज़ों में वापस मतलब ऑब्टेन होता है, ठीक है। समझाने के लिए अब इसी डायग्राम को समझाने के लिए इन जनरल अगर मैं आपको एक इक्वेशन दिखाऊं तो वो क्या कहती है कि ए बी अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है, कोई ऐसा आइटम है हमारे पास जिसको हमने एनर्जी दी है, फोर्स अप्लाई की है या हीट अप्लाई की है तो हमें दो चीज़ें मिली हैं एज अ रिज़ल्ट, दे आर ए प्लस बी, ओके। दो कंपोनेंट्स, दो सब्सटेंसेस हमें एज अ रिज़ल्ट ऑब्टेन हुए हैं। आई होप आप लोगों को मेन आइडिया समझ में आ गया होगा कि आज हमने सिंथेसिस और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। सिंथेसिस रिएक्शन क्या कहता है कि दो चीज़ों का मिलना और मिल के एक सिंगल चीज़ की फॉर्म में हमें एज अ रिज़ल्ट ऑब्टेन होना। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कहता है कि एक सिंगल चीज़ को फोर्स अप्लाई करवाना या हीट देना या टेम्परेचर मतलब लेट्स सपोज देना उसको रिक्वायर होना और एज अ रिज़ल्ट उसका दो चीज़ों में टूटना और हमें दो चीज़ें एज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन होना, इट इज़ नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन यानी तोड़ फोड़ होना। So in detail if we talk about synthesis reaction, it says that two different substances combine to make a new single substance, okay। दो डिफरेंट सब्सटेंसेस जब कंबाइन होते हैं और एक नया सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं इसे सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैग्नीशियम रिबन है, जब हम उसको हीट करते हैं तो हमें एज अ रिज़ल्ट क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। और जब
किसी भी क्लीन आयरन को जब जंग लग जाता है, दो मतलब ऑक्सीजन इसके साथ ऐड अप हो जाती है, मॉइस्चर ऐड हो जाता है, तो हमें एक नया प्रोडक्ट मतलब वही क्लीन मैटर आयरन जो है वो हमें जंग आलूद फॉर्म में मिलती है, मतलब उसकी बिल्कुल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कहता है कि जब तोड़ फोड़ होती है, ब्रेक डाउन होता है, ब्रेकेज होता है एक सिंगल कंपाउंड का दो या दो से ज़्यादा छोटे कंपाउंड्स में या फिर छोटे सिंपलर प्रोडक्ट्स में, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस केस में, इस टाइप ऑफ रिएक्शन में एनर्जी क्या होती है, ज़रूरत होती है, एनर्जी रिक्वायर होती है। किस मतलब जब एनर्जी या हीट रिक्वायर होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, जब हमें हीट देंगे तो हम क्या नाम दे देंगे उसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को, थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, क्या नाम दे देंगे, थर्मल मीन हीट। ओके, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास है कॉपर कार्बोनेट CuCO3, ग्रीन कलर का सब्सटेंस है। अब जब हम इसको हीट करेंगे, हम इसको जब हीट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कॉपर ऑक्साइड CuO हमें मिलेगा, जो कि ब्लैक कलर का होगा और टेस्ट ट्यूब के बिल्कुल कॉर्नर पे आपको नज़र आ रहा होगा CuO एरोहेड से बिल्कुल शो किया गया है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी, वो हम दूसरी टेस्ट ट्यूब में मतलब साथ कनेक्टेड टेस्ट ट्यूब में हम कलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो एज अ रिज़ल्ट हम ये कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस को या सिंगल एक चीज़ को हम तोड़ के ब्रेक डाउन करके विद द हेल्प ऑफ हीट हम दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में हम उसे ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे CuCO3 को हम हीट दें और CuO प्लस CO2 में इसकी कन्वर्जन हो जाएगी। ओके, अगर हम बात करें कि जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिकम्पोजिशन रिएक्शन के रिज़ल्ट में ऑब्टेन हुई है, उसकी अगर हमने प्रेजेंस चेक करनी है तो हम क्या करेंगे कि जो लाइम वाटर है, लाइम वाटर इज़ कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड CaCO3। हम CaCO3 टेस्ट ट्यूब में ऑलरेडी हमारे पास होगा और ये कलरलेस सब्सटेंस होगा, मतलब हमारे पास सोल्यूशन होगा, और हम इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पोर करवाएंगे। इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ हैवियर देन एयर, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करेंगे, उसके बबल्स को हम टेस्ट ट्यूब जो कि कंटेन करेगी लाइम वाटर जिसके अंदर मौजूद होगा उसके अंदर हम पोर करवाएंगे। और फिर क्या होगा कि एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था यानी जो लाइम वाटर था, जो कलरलेस सोल्यूशन था, वो मतलब उसकी कन्वर्जन किस में हो गई है, मिल्कीनेस में हो गई है, यानी क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट में इसकी कन्वर्जन हो गई है, मिल्की वाटर बन गया है। तो इस तरह जब वो मिल्कीनेस अपीयर हो जाएगी तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। हियर इज़ अ समरी ऑफ टुडेज़ लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा और स्पेसिफिकली टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। वन वाज सिंथेसिस केमिकल रिएक्शन एंड अनदर वाज डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। सिंथेसिस केमिकल रिएक्शन वो टाइप थी केमिकल रिएक्शन की जिसमें दो डिफरेंट सब्सटेंसेस मिलते हैं, कंबाइन होते हैं और हमें एक सिंगल सब्सटेंस एज अ रिज़ल्ट हमें देते हैं, और इस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इसको क्या कहते हैं कि हमारे पास एक सिंगल चीज़ थी, एक सिंगल सब्सटेंस या सिंगल एक आइटम मौजूद है, और उसको जब हम हीट करवाएंगे या किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी, किसी भी तरह की एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे तो हमें दो या दो से ज़्यादा सिंपलर प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होंगी। ठीक है, एंड द लास्ट वन वी हैव लर्न अबाउट द टेस्ट फॉर चेकिंग द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसमें हमने क्या किया था कि लाइम वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पोर करवाया था और फिर हमने देखा था कि कलरलेस सॉल्यूशन मिल्की सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, और इस तरह हमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को हम चेक कर सकते हैं। अब आपकी असाइनमेंट क्या है, असाइनमेंट मीन्स आपने नीट जो नोटबुक है उस पर आपने क्या करना है, एज अ नीट वर्क आपने क्या करना है कि आप अपने जो बुक है आपके पास फैक्ट फाइल 2, उसके पेज नंबर 76 पे जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, टेस्ट योर सेल्फ जो पेज नंबर 76 पे है वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 खुद से अटेम्प्ट करना है। ठीक है,
आपने खुद से कोशिश करनी है इस मेरे लेक्चर को देख के कि और अपनी बुक को कंसल्ट करके कि और अपने आप को जज करना है कि आया आपने कुछ सीखा है या नहीं, और आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं या नहीं। थैंक यू सो मच।